आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियोस मुझे हर 6 घंटे में मिलते रहेंगे, रियल टाइम के साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वीडियोस सच है और सान जिंदा है। ओके? I missed you. अगर अब आपको रोज वीडियो देखना है तो प्लीज वही करिएगा जो मैं कहूंगी। सपने भी बहुत अजीब होते हैं। अगर हो तो प्रॉब्लम, अगर ना हो तो प्रॉब्लम, अगर सपने देखकर पूरे ना हो तो और भी प्रॉब्लम। I do really feel sorry for Sanjay. I really do. Poor thing. उसका भी एक सपना था कि वो अपने घर आएगी, अपनी माँ से मिलेगी, अपने भाई से मिलेगी। अपने डफर के साथ मस्ती करेगी, है ना? लेकिन देखो ना, बेचारी का सपना टूट गया। अर्जुन नहीं भैया, नहीं। मदद दिया। कहा था ना हमसे कि अपना हर फर्ज निभाऊंगी। एक बेटी का, एक पत्नी का, एक दोस्त का और एक दुश्मन का। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं आपकी बेटी हूं माँ, आपकी माया। इतने दिनों बाद वापस आई हूं, मैं मर के वापस आई हूं। अरे कहाँ जा रही है? इतने दिनों बाद आपकी बेटी आई और आप प्यार भी नहीं कर रही है मुझसे। यही तो प्रॉब्लम है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। चलिए आप जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलिए, स्ट्रेंथ आ गई आप में। चलिए आप उसी स्ट्रेंथ से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, मेरी लंबी उम्र रहे और मुझे मेरे पति का सुख मिले। और ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने रास्ते के हर कांटे को अपने हाथों से बाहर निकाल कर रखूं। चलिए, enough of this drama. It's time to go home. जानवी, जानवी, शुभ पानी का गिलास लेके आ। हाँ जी, आप ठीक हो? अर्जुन, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। बिल्कुल, हॉस्पिटल लेकर जाते ना तो ये भी नाम मेरे ऊपर आएगा। शुभ, प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आओगे? खुद जाकर ले लो। लगता है माँ बाप ने बचपन में मैनर्स नहीं सिखाए तुम्हें। सिखाया नहीं कुछ आपने? फाइन, अगर तुम्हें अपने बहन से प्यार नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं लेकर आता। That's like a good boy. डॉक्टर साहब, आंटी कैसी? क्या हुआ उन्हें? Thank you. कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है उन्हें, या फिर कोई सदमा है? सदमा नहीं लगा है,
मैं लगी हूँ उन्हें। इतने टाइम के बाद मैं जिंदा वापस आई हूँ तो उनसे खुशी संभाली नहीं जा रही है ना बेबी? डॉक्टर साहब, क्या उन्हें घर ले जा सकते हैं? अभी नहीं अर्जुन, मैं उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। आप में से कोई एक उनके पास रुक सकता है। मैं। तुम? तुम यहाँ रहोगे मुझे अकेला छोड़ के, मुझसे इतना दूर? वेल, आप लोग डिसाइड कीजिए, पर किसी एक को तो रुकना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। माया, किसी एक को उनके साथ रहना पड़ेगा। अर्जुन, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टर्स है, नर्सेज है जो बहुत सालों से पेशेंट्स का ध्यान रखते आ रहे, तो उन्हें कुछ तो आता होगा ना। और यहाँ पर स्पेशलिस्ट भी है जो खास पेशेंट्स का खास ख्याल रखता है। आई एम श्योर कि तुमसे बेटर, हम सबसे बेटर वो माँ का ख्याल रखेंगे। मैं उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। और मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन प्लीज, ये 3 महीने ना मैंने बहुत कुछ सहा। मैं रात में हॉस्पिटल में नहीं रह सकती, प्लीज। माया, वो तुम्हारी माँ है। मैं जानती हूँ कि वो मेरी माँ है, मैंने कब मना किया है? और प्लीज ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझे मत करो। देखो अर्जुन, उनका इलाज शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में हो रहा है, कहो तो और 2-3 डॉक्टर्स उनके ड्यूटी पर लगा देती हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ रहकर या हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? और जो तुम करना चाहते हो वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। माया प्लीज। अर्जुन प्लीज। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। दस्की, ये सब मेरी वजह से हुआ। माया प्लीज, दस्की को छोड़ दो। माया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। आप जो कहेंगी वो हम करेंगे। अर्जुन प्लीज, अब घर चले, हम वेरी टायर्ड। आंटी चिंता मत करो, मैं दस्की को निकाल लूंगा। पता नहीं कब ये चुड़ैल जेल जाएगी और इससे हमारा पीछा छूटेगा। यहाँ साइन करो। ये क्या है? अब तुम आजाद हो। मतलब तुम्हारे भाई के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं। माया शर्मा मिल गई है। और जब तुम्हारे भाई ने कोई खून ही नहीं किया तो फिर एक बेकसूर को जेल से भगाना कैसा जुर्म हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ माया की वजह से हुआ है। अभी कौन से जेल में है वो? माया शर्मा जेल में नहीं बल्कet तुम्हारे भाई के साथ है। What? उसे तो खुद राजीव ने किडनैप किया था और वो तो हमारे पूरे केस की पहली विक्टिम है। राजीव अर्जुन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी मौत का झूठा नाटक किया और मुझे किडनैप कर लिया था। अर्जुन ने कुछ नहीं किया है। क्या सच है मिस्टर शर्मा? ये सच है, मैंने समय का खून किया। अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मेरे प्यार को मार देता। राजीव मर चुका है, केस खत्म। नहीं, ये केस नहीं खत्म हो सकता। ये केस कैसे खत्म हो सकता है? लोग मर के तो ऐसे लौटते हैं मानो शॉपिंग पे गए। पहले लगा राजीव मर गया, लेकिन फिर राजीव वापस आ गया।
माया मर गई, वो भी वापस आ गई। जैसा भी चक्कर हो, कुछ भी हो, इन सभी चक्करों में कहीं ना कहीं माया शर्मा हमेशा होती है। होम स्वीट होम, मेरे पति का घर, मेरा घर। अरे अरे, आप लोग कहाँ आ रहे हैं अंदर? आप लोग को घर नहीं जाना है? माया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। प्लीज आप ना ये सब डेली सोप का ड्रामा ना मेरे साथ मत कीजिए, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इट्स वेरी बोरिंग। और वैसे आप अपनी बेटी को बचाने के लिए बस यही करेंगी? कहाँ गई आपका वो शेरनी वाला रूप? कहाँ गया? एक्चुअली अभी अगर आप लोग आ ही गए हैं तो एक और चीज देख लीजिए। अर्जुन फोन करें। क्यों? क्यों? क्योंकि अब सांझ की जान मेरे हाथ में। क्योंकि अर्जुन, तुम अब क्यों पूछने का हक खो चुके हो, और वक्त भी। अर्जुन, तुम्हें क्या लगा कि तुम वो वीडियो अपने आप को फॉरवर्ड करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? कम ऑन, गिव मी योर फोन। आप लोग जानते हैं कि अगर 5 मिनट तक किसी की सांस रोकी जाए तो कितना दर्द होता है? जानते हो? इसे डिलीट। एक्चुअली मेरे ख्याल से आप लोगों को एक रिपीट तरीका सिखाना जरूरी है। एक सेकेंड। No touch, only look. अब सोचिए, ये थोड़ा सा दर्द में इतनी अच्छी लग रही है, तो जब एक्स्ट्रा डोज मिलेगा तो नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक कच्चे खिलाड़ी के साथ लड़ रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वीडियो में देखकर कोई सबूत ढूंढ लोगे, कोई क्लू ढूंढ लोगे? तुम्हें इसमें सांझ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा, और सांझ की चीख के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देगा। सो प्लीज स्टॉप इट। चलिए, अब हम इसे डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू। आंटी, मैं आपका दर्द समझने की कोशिश कर सकती हूँ। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? आप लोग को सबको पता है कि मुझे सांझ पसंद नहीं है, और उससे जब दर्द होता है तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है। आप जितना मुझे परेशान करेंगी उतना उसे दर्द होगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि सांझ को कितना दर्द होगा और कितना नहीं। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। चलिए, अब बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है। आप लोग भी अपने घर जाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। चलो अर्जुन, टाइम टू स्लीप। अर्जुन, चलो। गुड नाइट सुमन आंटी। गुड नाइट शुभ। और हाँ, देखिए, रात बहुत लंबी है, तो सांझ की चीख से अपनी नींद खुलने मत दें।
क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? थोड़ा सा पेट में दर्द है बस। मैं दवाई लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। मेरे आने से तो तुम्हारे सर में दर्द होना चाहिए, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मतलब क्योंकि मैं दिल से सोचती हूँ और तुम दिमाग से। ऐसे करो। देखो अर्जुन, अब इतने से काम के लिए मुझे सांझ को मरवाना पड़ेगा। प्लीज। थैंक यू अर्जुन, बहुत दिनों बाद अपने आप को महफूज फील कर रही हूँ। किसमें? Come on अर्जुन, बीवी हो तुम्हारी अर्जुन, इतना तो हक बनता है ना। रिलैक्स अर्जुन, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैं सीरियस बहुत ही जल्दी हो जाऊंगी और अपना हक लेकर जाऊंगी। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं बाथरूम जा रहा हूं। अपना फोन देकर जाओ। कहां फंस गया यार इस भूत के चक्कर में। जी करता है इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, तस्की की जान इसके हाथ में। अर्जुन बचाओ! अयान, यही समझाने की मैं कोशिश कर रही थी तुझे। तू है कि गुस्से में बस चला आया यहाँ पे। हम समझा तू। हाँ यार, इसने डस्की को किडनैप किया हुआ है। जो ये कहते हैं हम ऐसा ना करें तो इसके आदमी डस्की को मार देंगे। अब इसकी सजा सांझ को भुगतनी पड़ेगी। गर्दन पे जरा ज्यादा जोर देना। नहीं माया, प्लीज। प्लीज 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 रोक दो उन्हें। माया प्लीज रोको उन्हें। रुक जाओ। अर्जुन, अगर इतना मेरे प्यार के लिए तड़पे होते तो आज तुम्हारा यह हाल नहीं होता। और तुम अगली बार ऐसे कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। फिर कैसे जीत गई माया? क्योंकि जीतना मेरी आदत है और आदतें मैं छोड़ती नहीं हूं। अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। फिर कैसे जीत गई माया? कैसे? क्योंकि जीतना मेरी आदत है और आदतें मैं छोड़ती नहीं हूं। तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे जीत गई?
पहले आप सब अपने अपने फोन्स यहाँ रखिए प्लीज। जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है, लेकिन हम उन मौकों का सही इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं कोई भी गेम भूलने के लिए नहीं खेलती। राजीव मुझे चील की तरह देख रहा था और मैं उस मौके की तलाश में थी। क्यों बेकार की कोशिश कर रही हो माया? तुम कुछ भी कर लो, लेकिन यहां से भाग नहीं पाओगी तुम। जानते हो मैं क्यों हंस रही हूँ? क्योंकि आज अर्जुन की आंखों में मुझे उसका असली प्यार दिख गया। एक अर्जुन ही है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। देखो ना, अर्जुन मौत से भागा मेरे लिए। अर्जुन जेल तोड़कर भागा मेरे लिए। मुझे ढूंढा मुझे पाने के लिए। उसके पास मेरी हर चाल का जवाब था, इसीलिए मैं उससे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। और तुम्हें अपनी ही चाल पर भरोसा नहीं। एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती उसकी ईगो। अगर उसके ईगो को ठेस पहुंचा तो वो कुछ सोच ही नहीं पाता। और ये मेरा सबसे बड़ा हथियार था, राजीव के ईगो को ठेस पहुंचाना। जानते हो क्यों? क्योंकि अर्जुन असली मर्द है और तुम क्या हो ये तुम्हें खुद नहीं पता। वो ओके, काम डाउन। सच कड़वा होता है ना, पर सच तो सच होता है ना।
और सच ये है कि अर्जुन असली मर्द है और तुम नामर्द। एक लफ्ज और कहा ना माया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम नामर्द हो राजीव। मारने वाले तो बहुत आए राजी, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं। उसके बाद मुझे सिर्फ एक काम करना था, तुम्हें और सांझ को ये यकीन दिलाना था कि राजीव मुझे मारना चाहता है, और राजीव को ये यकीन दिलाना था कि तुम और सांझ उसे फंसाना चाहते हो। और कमाल की बात देखो ना, अगर मैं मर जाती तो तुम तीनों का प्लान फ्लॉप हो जाता। वैसे तुम लोग को यकीन दिलाना इतना मुश्किल काम नहीं था। राजीव, राजीव प्लीज मत मारो मुझे। राजीव मैं मर जाऊंगी तो फिर अर्जुन फंस जाएगा। तुम क्यों अर्जुन के पीछे पड़े हो? राजीव प्लीज छोड़ो मुझे। राजीव, माया की आवाज, मैं भी आता हूँ। अर्जुन बचाओ। माया, राजीव, डस्की, वहां पे कोई भी नहीं है। डफर कुछ भी कर और माया को बचा। अगर माया को कुछ भी हो गया ना तो हमारा सारा केस फ्लॉप हो जाएगा। मैं आता हूं। माया, माया, राजीव,
डस्की वहां पर कोई भी नहीं। डस्की, 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 राजीव, माया। यस किसे ढूंढ रहे हो? डस्की कहां पर है? बता मुझे, डस्की का तुझे मार डालूंगा। तुम मार डालो। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो मेरे आदमी तुम्हारी डस्की को मार देंगे। अर्जुन शर्मा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। और अगर तुम अपनी डस्की को जिंदा देखना चाहते हो तो अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। तुमने समय को भी मार डाला। डस्की, उसे उठाओ। प्लीज। अर्जुन, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए, वरना हमें अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता है। बेचारा राजीव ऐसे जाते जाते कुछ अच्छा ही कर गया हमारे प्यार के लिए। तुम चाहती क्यों मुझसे? तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जान। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूं। आई हेट यू। सांझ को तो तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन। और अर्जुन, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है।
मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, कभी नहीं। हमारे बीच सांझ कभी नहीं आएगी। तुम यहाँ अपने शांति स्पॉट में, पर अर्जुन तुम्हें मेरे बिना तो कभी शांति मिलेगी नहीं ना। तो फिर तुम जहाँ मैं वहाँ। तुम्हारे यहाँ आने से ये शांति स्पॉट नहीं, सिर्फ एक स्पॉट रह जाएगा। क्या हुआ अर्जुन? कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में? अर्जुन चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो लेट्स गो। नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ। अर्जुन अब सब ठीक हो जाएगा अर्जुन। हम अब एक साथ रहेंगे हमेशा। अर्जुन आज इतने दिनों बाद मुझे बहुत खुशी मिली। अर्जुन प्लीज स्टॉप इट नाउ। अर्जुन मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, तुम्हें खुश कर देती हूँ। सांझ यही है, इसी शहर में। तुम्हारे पास जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, वो भी उसी हवा में सांस ले रही है। तुम जहाँ भी रस्की, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस यू। रस्की, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस यू। अर्जुन अब सब ठीक हो जाएगा। हम नए सपने देखेंगे, हम नए वादे निभाएंगे, नई यादें बनाएंगे। प्लीज कहीं मत जाओ। आज बहुत दिनों बाद तुम मुझे मिले हो अर्जुन। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें अपने पास लेकर आई हूं। आज रात तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। बैठो। अब इस दुनिया के पास वापस नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें अर्जुन। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी और मेरी है। इसके बीच और कोई नहीं आ सकता, है ना अर्जुन?
क्या है तुम मुझे घूर के क्यों देख रही हो? वो देख रही हूँ जो 3 महीने से नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा जो अब मैं रोज सुबह देखूंगी। काम की बात पे आओ। सांस की वीडियो दिखाओ मुझे आज की। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है अर्जुन, और तुम अब भी रास्ता ढूंढ रहे हो। अभी पूरा दिन बचा है। नफर, जिस दिन लाइफ में ऐसा लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो ये जो सर चढ़ी ईगो है ना, इसे छोड़कर भगवान जी के पास जाना। वो कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देंगे। कहाँ खो गए? कहाँ जा रहे हो? मंदिर। अर्जुन जिनसे रिश्ता तोड़ दिया उनके घर क्या जाना? रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं। जब तोड़ा था तब गलत था। अब एहसास हो गया कि गलती की थी तो रिश्ता जोड़ने के लिए जाना पड़ता। मुझे मां के लिए दुआ मांगनी। दुआओं का असर मेरे लिए फीका पड़ चुका है अर्जुन। क्योंकि तुम दुआ नहीं करती, तुम ऑर्डर्स देती हो, और वो किसी की ऑर्डर्स नहीं सुनता। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो फिर दुआ मांगकर भी देख लेते हैं। आज अपनी दस्ती के लिए दुआ मांगना, उसका ख्याल है। पत्थर के सामने हाथ जोड़ने से पत्थर भगवान नहीं बन जाता। मैं इनसे रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद तुम ही मेरी सब कुछ। भगवान जी, आज ना मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ना बहुत सही हो, और मेरा 90% काम तो आप ही करते हो ना। उसने हमेशा आप पे भरोसा किया। आपको उस भरोसे का वादा है, उसकी जान खतरे में। प्लीज उसका ख्याल रखना। माया, क्या किया तुमने? अब ये दिया उसकी जान नहीं बचाएगा, मैं बचाऊंगी। और तुम तो मैं जला भी नहीं सकता। वो काम तुमने बहुत पहले कर दिया अर्जुन। माँ के लिए भीख दिया चला दे। चले? जानिया आंटी के पास जा सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें नहीं जाना तो इट्स ओके, आई कैन गो। अर्जुन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम बार बार एक ही चीज क्यों दोहराते रहते हो अर्जुन? और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं घर जाऊं और तुम मेरे साथ चलो।
ये दोनों भी ना कल रात से गायब है और सुबह सुबह भी बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। ऊपर से सांझ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे सांझ की बड़ी टेंशन हो रही है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अर्जुन, बच्चे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? पता कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। और तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अर्जुन का फोन मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। और आप इतनी टेंशन मत लीजिए। आपका बीपी बढ़ गया तो फिर सांझ का ख्याल कौन रखेगा? माया, माया प्लीज एक बार मुझे सांझ की वीडियो दिखा दे। कल रात से उसका मुझे बहुत ख्याल आ रहा है। प्लीज एक बार दिखा दे। नहीं, पहले पहले आप लोग मुझसे ऐसे डर डर के नहीं, अच्छे से बात कीजिए, प्यार से, ऐसे अपनेपन से। माया प्लीज वीडियो दिखा दो। माया नहीं, भाभी। शुभ, तो मुझे भाभी बुला। एन तो भी मुझे भाभी बुला। आंटी आप मुझे बहू बुलाई। और जान, तो मुझे जान कहकर बुलाओ प्लीज। माया भाभी प्लीज वीडियो दिखा दीजिए। हाँ प्लीज माया भाभी। माया, बहू रानी प्लीज एक बार मुझे सांझ का वीडियो दिखा दो। आंटी मैं फिर सारे दिन तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज एक बार मुझे सांझ का वीडियो दिखा दो प्लीज। ओके ओके, इतना भी प्यार नहीं चाहिए। खड़े हो जाइए। खड़े होकर भी बहू बोल सकती है। जान, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? माया प्लीज वीडियो दिखा दो। ऐसे नहीं। Say it like you mean it. माया जान प्लीज वीडियो दिखा दो। ओके। अब आप लोग इतने अच्छे हैं, इसलिए आपको मैं वीडियो के साथ ऑडियो भी दिखाऊंगी। देखा ना तूने? देखा ना उसे छींके आ रही है। प्लीज माया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दे। मैं क्या करूं? अर्जुन तुम कुछ करो, मतलब आंटी को समझा। भाई अर्जुन, क्या हुआ भाई? भाई, कल से अर्जुन के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा हॉस्पिटल चलने के लिए, लेकिन सुनता ही नहीं। अयान से हॉस्पिटल भाई चलो भाई। चलो। डॉक्टर, मेरा अर्जुन कैसा है? देखिए इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपेंडिक्स प्रॉब्लम है, कभी भी फट सकती है। डॉक्टर प्लीज बाहर में। प्लीज मेरे अर्जुन का ख्याल रखिएगा। ये प्लीज सब कुछ डॉक्टर। तुम्हारे बुरे साई का असर है माया। जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना। अयान बेटा, अपेंडिक्स में कोई क्या कर सकता है? मैं मंदिर जा रही हूँ दिया जलाने। तुम और शुभ दोनों शांत बैठना।
अपेंडिक्स की सर्जरी का बहाना बनाया माया से दूर होने। जल्दी OT3 में आओ और ध्यान रखिएगा माया को ना पता चले। जिस नर्स ने नोट दिया है वही आपकी हेल्प करेगी। जल्दी आओ। अयान बेटा, तू ज्यादा टेंशन मत लेना। अपेंडिक्स की बात है, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे मालूम है। अपना अर्जुन 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा और देखना वो घर भी आ जाएगा तंदुरुस्ती से, ठीक है? बेटा, मैं ना मंदिर जा रही हूँ। मैं दुआ करूंगी कि अपना अर्जुन ना जल्दी से घर वापस आ जाए, ठीक है? आराम से। हाँ, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अर्जुन, तू तो बड़ा समझदार निकला। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आपको डाउट था? ये सब कुछ छोड़, अपने पास टाइम नहीं है। ये बता करना क्या है? देखिए, मुझे पता है कि डस्की को कैसे ढूंढना है। मतलब कि जब उसने मुझसे बात की थी, उसने हमें कुछ क्लूज दिए। जैसे कि ये हमारा गणपति बप्पा में वो इस आर्टिकल को देख के इशारा कर रही थी। उसको छींक आ रही थी। उसको किसी चीज से एलर्जी है। पेंट से। एग्जैक्टली, मतलब पेंट। उसे किसी ऐसी जगह रखा है जहां पर बहुत सारा पेंट हो। गणपति, उसको किसी ऐसी जगह रखा है जहां पेंट हो रहा हो। गणपति बप्पा आने वाले हैं, उनकी मूर्तियां बन रही होंगी, वहां पेंट हो रहा होगा, राइट? पर अर्जुन, गणेश चतुर्थी पे कितने सारे वर्कशॉप होते हैं, तू कहाँ ढूंढेगा? जहां जहां उसने हमें ढूंढने को कहा था। आपको याद है उसने माया के बारे में क्या कहा था? उसने कहा था कि माया ने बंदर। बंदर मतलब बैंड्रा। उसकी बैंड्रा में उसने और भी कुछ कहा था। याद कीजिए, 108। 108 मतलब 108 नाम का कोई फ्लैट है, या तो कोई प्लॉट है, या तो कोई बंगलो है। वो ऐसी जगह है जहाँ का एड्रेस 108 टाइप का कुछ है। अहिंसा मार्ग मतलब बैंड्रा में अहिंसा मार्ग रोड। एक सेकेंड, पेपर पेन। डस्की ने कहा था 108 अहिंसा मार्ग बैंड्रा। मतलब वहां पर कोई गणपति शॉप होगी, वर्कशॉप जहां गणपति बनते हैं। डस्की ने कहा था कि ईगो छोड़ और गणपति बप्पा से हेल्प मांगो। बप्पा कोई ना कोई तो खिड़की खोल देंगे। बप्पा ने खिड़की में पूरा का पूरा दरवाजा खोल दिया। आंटी, अब मुझे यहां से निकलना होगा, जिससे पहले माया को पता चले। अब हमें डस्की को ढूंढना है। ओके नर्स, आप बाहर जाइए और माया को बोलिए कि सर्जरी में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू। भाई का नोट है, भाई सांझ को लेने जा रहा है।
माया के हिसाब से भाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनके पास 2 घंटे हैं। नर्स, क्या हुआ? मैम केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे अर्जुन को देखना है। कहाँ जा रही हो माया? हटो यार, आप अंदर नहीं जा सकते, आपने अर्जुन को ऑलरेडी बहुत तकलीफ दी। मूव। शुभ, ठीक है ना तू? भैया आप अंदर जा, अंदर अर्जुन नहीं होते पता लग जाएगा। इस ओटी में सब हमारे साथ हैं। इन्होंने माया को बोला है कि मेरे ऑपरेशन में 2 घंटे लगेंगे।